सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात करी है और उसके बाद में उनकी तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है और इसलिए ये जहाँ बताना चाहिए वहाँ मैंने बता दिया। राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती है, मनोनीत करती है और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का बता दिया। असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? आप असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा? फिर 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए। 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। अब से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 फीसदी कर दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायक होने दो। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे। अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इस्तीफा? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं अंतिम निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा है। अपने आप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप। 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। तो सर ये भी बात, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? जो आप चाहते हैं आप अन्य दल जब आप उसमें जाएं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थी, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे। इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन से आप काम लेना चाहेंगे, उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है कि अधिकारियों से किस रूप में काम लेना चाहती है। अगर नेता नीति और नियत में खोट है तो स्वाभाविक रूप से उस नेता को अधिकारी चलाएगा, को ही भोगना पड़ेगा। अखिलेश यादव साहब आप जा रहे हैं, ट्वीट में फोटो आ गई आपकी। अभी 1-2 दिन कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय होगा। आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना अभी क्या वजह है उनके? 1-2 दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी।
हम किससे बात करेंगे, मतलब 22 लाख ये पैसे सवार होंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। अभी सपा से बात चल रही है, अभी समाजवादी से बात चल रही है कि आपकी। आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? भाई, आइए, ऐसा है, हमें पहली बार ऐसा कब लगा आपको? जब लगा तब मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, मांग क्या थी आपकी, क्या चाहते थे आप पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए इस सरकार के कार्य? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से। तो सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप लखनऊ से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। तमाम सवाल मीडिया कर्मियों की ओर से उनसे पूछे गए, लेकिन उन्होंने कुछ ही सवालों के जवाब यहां पर दिए हैं। उनसे पूछा गया कि उन्हें ऐसा कब लगा कि वाकई पार्टी में मान सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा, तो उसका भी उन्होंने यहां पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सारी बातें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात को भी फिलहाल नहीं कबूला।